हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th स्टूडेंट्स खास करके ध्यान दें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। ठीक है बच्चों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शुरू करेंगे, देखेंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म अगुना नामक ग्राम में उत्तर प्रदेश जिले राज्य के बस्ती जिले में 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। ठीक है, इनकी माता का नाम विभासी देवी था। आप एक कागज में लिख लीजिए जन्म 1884। ठीक है, स्थान, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिला अगोना नामक ग्राम में। ठीक है, और फिर पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल और माता का नाम विभासी देवी। केवल इतना आप लिख लीजिए और उसके बाद इतना तो आप अपने से बना करके लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में, और आपने लिखा होगा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। ठीक है, जन्म स्थान आपने लिखा ही है और हुआ था। फिर पिता का नाम आपने लिखा तो इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल और माता का नाम लिखा था तो माता का नाम विभासी देवी था। ठीक है, इतना तो आप अपने से खुद से लिख सकते हैं। फिर इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। ठीक है, थोड़ा सा माता के बारे में बता दिया कि इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई। ठीक है, इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में ही इनकी शिक्षा हुई और 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर में ही है, जो मिशन स्कूल में इन्होंने उत्तीर्ण किया। ठीक है, फिर इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट के लिए इन्होंने इलाहाबाद में कोई स्कूल था, वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया और एडमिशन मतलब एग्ज़ाम होने से पहले ही छूट गया। इतना तो स्टोरी है। स्टोरी तो आप खुद से याद कर सकते हैं। स्टोरी एक बार सुना दिया मैंने आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली। ठीक है, इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। फिर उसके बाद न्यायालय की नौकरी छोड़ करके मिर्ज़ापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मतलब जब इनको न्यायालय की नौकरी जब अच्छी नहीं लगी तो इन्होंने नौकरी छोड़ दिया और चित्रकला के अध्यापक हो गए। फिर अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविताएं, निबंध, नाटक आदि की रचना कर डाली। मतलब जब ये पढ़ा रहे थे मिशन स्कूल पर ही, तभी इन्होंने अनेक कहानी, कविताओं आदि की रचना इन्होंने कर डाली। ठीक है, और फिर इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर के हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा में इनको ससम्मान बुलाया गया। ठीक है, अब जब ये इनका जब विख्यात होने लगे, इनकी जब सब जगह फेमस हो गए। ठीक है, सब जगह जानने लगे लोग कि ये बहुत अच्छे हैं, इनको खूब ज्ञान है। हाँ, तो इनको बुलाया जाने लगा। हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य, मतलब हिंदी शब्द सागर का संपादन हो रहा था, वहाँ पर काशी नागरी प्रचारणी सभा में इनको बुलाया गया। फिर इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। मतलब जब देखिए ससम्मान बुलाया गया तो इनका मन वहाँ पे लग गया और इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में इन्होंने संपादन किया। ठीक है, यही सभा में। फिर कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है। ठीक है, वहाँ पर हो गई। फिर हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हुई। वहाँ के हिंदी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय कर सकते हैं इसको, अब मैं नहीं काटूंगा। तो वहाँ पर ये हिंदी विभाग के अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए और फिर कुछ दिन के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। देखिए, फिर थोड़े दिन तक हिंदी विभाग में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, पढ़ाया, और फिर थोड़े दिन बाद ही ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए।
अब देखिए इनकी मृत्यु हुई। स्वाभिमानी, अब थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार। अब देखिए जो इलाहाबाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ पे प्राध्यापक हैं, तो वहाँ पे महान हिंदी के प्राध्यापक हैं, वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। तो अब आप खुद से सोच सकते हैं कि ये हिंदी के कितने बड़े निबंधकार महान होंगे। ठीक है, तो स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में दिवंगत हो गए। मतलब सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं क्या थी। इन्होंने निबंध लिखा, चिंतामणि, विचार भी थी, आलोचना, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। ठीक है, इन्होंने इतनी रचना लिखा। आलोचना में इन्होंने रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, चिंतामणि, विचार भी थी, इन्होंने निबंध लिखा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा भाषा शैली के बारे में। भाषा शैली, शुक्ल जी की भाषा शैली कैसी थी, इस विषय में हम देखेंगे। शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली थी। ठीक है, इनकी भाषा जो थी शुद्ध संस्कृत शुद्ध थी एकदम, मतलब बहुत ही तत्सम, बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते थे। और शुद्ध का मतलब ये है कि गलत वर्ड नहीं यूज़ करते थे। गलत वर्ड का मतलब आप कैसे, जैसे कभी कभी हम लिखते हैं ये जैसे यमुना है तो उसको हमने जमुना कह दिया। ठीक है, तो ऐसे करके वो नहीं करते थे, उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, और संस्कृत भी थी, इनकी बोली में संस्कृत भी थी और परिमार्जित खड़ी बोली भी थी। ठीक है, कहीं कहीं इन्होंने हिंदी, उर्दू और फारसी, अंग्रेजी भाषाएं भी देखने को मिलती हैं। तो मतलब इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इनको उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। ठीक है, तो बच्चों शुरू से एक बार फिर देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। इनकी माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में ही हुई। ठीक है, और 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से इन्होंने उत्तीर्ण किया। फिर इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विश्वविद्यालय छूट गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय में जब इनका मन नहीं लगा तो न्यायालय की नौकरी छोड़ करके ये मिर्ज़ापुर मिशन स्कूल के प्राध्यापक हो गए। ठीक है, चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविताएं, निबंध, नाटक आदि की रचना कर डाली। अध्यापन कार्य करते करते इन्होंने कहानी, निबंध, कविता आदि की रचनाएं कर डाली। ठीक है, इनकी विद्वत्ता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य के लिए सहयोग के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा में इनको ससम्मान बुलाया गया। ठीक है, जब ये फेमस हो गए तो इनको बुलाया जाने लगा, सिंपल सी बात है, बुलाएंगे ही लोग। फिर इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और कुछ दिनों के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हुए। ठीक है, स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में दिवंगत हो गए। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु दिखा दी हमने। फिर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या थी। निबंध में चिंतामणि, विचार भी थी। आलोचना क्या थी, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। आलोचना भी इनकी रचना है। ठीक है, फिर इनकी भाषा शैली और रचनाएं, ये अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। कहीं कहीं उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा भी देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चों, मैंने इसको बता दिया है आपको एक बार। ठीक है, आप इसको केवल मेरी कहानी सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, केवल ध्यान से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।